अल्लाह साहब, ये बताएं कि आपकी वालिद की सबसे अच्छी चीज़ क्या है? किस चीज़ से इंस्पिरेशन लेते हैं और आपको क्या समझाते हैं? मेनली ये है कि मेहनत करना, ऐसी चीज़ें हैं जो उन्होंने की हैं जो हम भी सरप्राइज़ हो जाते हैं जब हमें वो स्टोरीज़ बताते हैं। तो यही सबसे बड़ी इंस्पिरेशन मेरी है कि मैं भी उन्हीं तरह की मेहनत करूँ और कुछ बन के दिखाऊँ। ज़ाहिर है वो एक स्पेशल पर्सन है, जी, माजूरी उनकी जवानी में आ गई, जी। तो आप माशाल्लाह ठीक हैं। तो क्या फ़र्क महसूस करते हैं आप उनके दर्द का? मुझे यही एहसास होता है कि जो डिपेंडेंस होती है वो दिमाग में होती है। जब तक आप सोचें ना कि आपके अंदर हिम्मत है, आप कुछ कर सकते हैं, तो डेफ़िनेटली अल्लाह ताला आपका साथ देता है। क्या बनना चाहते हैं आप? इंशाल्लाह मेरा ये है कि मैं भी फ्यूचर में बिज़नेस में अकाउंट्स में थोड़ा सा स्टार्टअप देखूं और फिर उसके साथ ही आगे चलता रहूं। जी, आप बताएं आप क्या कर रहे हो? मैं बेसिकली बैचलर्स कर रहा हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से। ऑल्सो मैं बिज़नेस के अंदर भी बेसिकली समझने की कोशिश कर रहा हूँ पाकिस्तानी मार्केट को अभी। तो क्योंकि अभी हमें 4 साल हुए हैं, तो बिकॉज़ मेरी डिग्री ऑनलाइन है, मैं चाह रहा हूँ कि मैं समझ सकूँ हाउ बिज़नेस वर्क्स, और मेरे पास टाइम सुबह होता है तो मैं काम कर लेता हूँ, अब्बू से सीख लेता हूँ जो काम कैसे किया जाता है। क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह इतने साल हो गए हैं, उनके पास जितना एक्सपीरियंस है अल्हम्दुलिल्लाह वो एक गोल्ड माइन ऑफ नॉलेज है मेरे लिए। तो अब्बू से क्या सीखा, क्या इंस्पिरेशन लेते हैं? उन्होंने कहा कि अगर आपने ज़िंदगी में कामयाब होना है या बिज़नेस में, आई थिंक ये 3 असूल बहुत ज़रूरी हैं, और ये है ऑनेस्टी, हार्ड वर्क और कमिटमेंट। और अगर देखा जाए इस्लामी तौर पे भी ये तीनों चीज़ें एक बंदे को अच्छा मुसलमान भी बनाती हैं। अब्बू की कितनी मदद करते हैं उनकी डेली लाइफ में? ऑनेस्टली वो हमारी मदद करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। पूरी ज़िंदगी हमें किसी चीज़ की कमी कभी नहीं फ़ील हुई, क्योंकि आपको पता है अल्हम्दुलिल्लाह अबू इंडिपेंडेंट थे। और उल्टा अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत शुक्र है, मुझे एहसास होता है कि हमने दूसरों से भी बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजारी, और ये सिर्फ अल्लाह का शुक्र है। और अबू ने इतनी मेहनत की और ने कभी डिपेंडेंट नहीं हुए, ना ही मुझे कभी एहसास हुआ है। और ऑनेस्टली उन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, और हमारा फ़र्ज़ है माँ बाप की कोई भी अब मदद करें हम, हमारा फ़र्ज़ है, कोई हम एहसान नहीं कर रहे होते। जी मुख्तार साहब, आप बचपन के दोस्त हैं। अमजद साहब बचपन में कैसे थे और क्या इनमें फ़र्क आया? बचपन में तो ये हमारे हमसाए थे, वहाँ फुलरवान में हमारा आमने सामने घर था, तो मिलकर ही हम खेलते कूदते रहे, सब इकट्ठे पढ़ते रहे बचपन में ना। तो उस वक्त तो माशाल्लाह बड़े एक्टिव थे, और ये जर्नलिज़म में तो बहुत ज़्यादा इनका इंटेक थी, बहुत ज़्यादा। तो अखबारों का, न्यूज़पेपर का सुबह लेना, तो वहाँ डिस्ट्रीब्यूट करना, सारा इनका काम होता, और बड़ा अर्ली उठते थे सुबह। उसके बाद ये कॉलेज जाते थे, तो इतने एक्टिव थे, बहुत ज़्यादा एक्टिव थे। उसके बाद फिर हम तो शिफ्ट कर गए, तो मेरी इनसे मुलाकात नहीं हुई। बाद में मैं सरगोदा में था, तो वहाँ एक दिन मुझे बताया, बाहर से नौकर ने बताया कि कोई बंदा व्हील चेयर पर आया मिलने। तो मैंने कहा कौन हो सकता है? मैं बाहर गया तो ये बैठे, मैंने कहा वो गॉड क्या हो गया तुम्हें? इसने फिर मुझे स्टोरी बताई, फिर इसका मेरा वहाँ मुलाकातें सरगोदा में रही बहुत काफ़ी अरसा ना। उनके दोस्त पाक चाइना चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सेक्रेटरी जनरल सलाउद्दीन हनीफ और डॉक्टर हसन फारूकी घर पर मिलने आए। इस तरह की मिसाल मैंने तो पूरी अपनी ज़िंदगी में नहीं देखी कि एक आदमी जो है वो पैरालाइज हो गया और उस आदमी ने जिद्दोजहद को नहीं छोड़ा, और एक मिसाल के तौर पे दुनिया के सामने आया कि अगर ऐसा भी हो जाए तो तब भी अपनी उम्मीद और अपनी कोशिश को नहीं छोड़ना। यानी कि मेरी निगाह में मैं समझता हूँ कि इन्होंने ऐसा नमूना पेश किया है जो किताबों से हट कर है, जो बजाय इसके कि ये रिसीविंग एंड पे होते, ये गिविंग एंड पर है। इट इज़ ए वेरी बिग थिंग कि एक आदमी जो है इस हालत में भी लोगों को दे रहा है, कुछ माशरे में खैर बांट रहा है, इंस्टेड ऑफ ये कि वो माशरे के लिए बोझ बन जाता। मैं समझता हूँ कि पूरी दुनिया में इन्होंने पाकिस्तानी कौम और पाकिस्तान का नाम जिस तरह रोशन किया है, हम बहसीत कौम इनका देन नहीं दे सकते। हम और हुकूमत पाकिस्तान, मैं समझता हूँ इनके लिए जिस कदर एजाज़ात इनको पेश किए जाएँ वो कम है। बेसिकली मैं समझता हूँ कि बुनियाद है इनकी कामयाबी के, वो है ला तकनतु इल्ला रहमतल्लाह। इन्होंने वाकई अमली तौर पर जब सब रिश्तेदारों ने, अजीज़ों ने, दोस्तों ने, सब ने इनको धुतकार दिया कि ये तो बोझ बनेगा, उस वक्त अल्लाह ही की रहमत पर इन्होंने इक्तफ़ा किया, और फिर अल्लाह ने इनको ऐसी कामयाबियाँ दी कि ये सऊदी अरब से लेकर अमेरिका, जापान, जर्मनी, और आज पाकिस्तान में जब ये चंद साल पहले वापस आए हैं तो ही हैज़ बिकम द बेस्ट बिजनेसमैन इंडस्ट्रियल स्टेट में। और ना सिर्फ ये कि इन्होंने खुद इन्वेस्टमेंट की है, ये भी बड़ी बात है कि इन्होंने सऊदी अरब से और दूसरे मुल्कों से इन्वेस्टर्स लेके मुल्क की खिदमत भी कर रहे हैं।
दोपहर का खाना दोस्तों के हमरा खाया। माजूरी के पेश नज़र सफ़र करने के लिए स्पेशल गाड़ी खरीद रखी है। घर से रवाना हुए। शादमान में सुंदस फाउंडेशन पहुंचे। सुंदस फाउंडेशन में ज़ेरे इलाज मरीजों की आदत की। सुंदस फाउंडेशन के लिए 2 लाख रुपए का चेक अतिया किया। पीर मक्की दरबार के करीब डायलिसिस सेंटर पहुंचे। स्टाफ ने इस्तकबाल किया। डायलिसिस सेंटर में मौजूद मरीजों से मुलाकात की।